अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग ईद का भी है, इसमें चांद रात भी कवर अप है, ईद के तीनों दिन कवर अप है। चांद रात से पहले वाली जो रात है जिसमें मैंने रोज़ा रखा था, इफ्तारी की थी, वो भी कवर अप है। इसमें थोड़े बहुत काम भी कवर अप है। और एक चीज़ में सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि मेरी सिस्टर की ईद के थर्ड डे जो थी वो एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, इसमें वो भी कवर अप है। तो इसमें आपको आज के व्लॉग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी एक्टिविटीज़ मैंने क्या की है, ईद कैसी गुजरी है, तो वो तो चले जी व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जी जैसे कि मैंने पिछला व्लॉग डाला था, आपने देखा होगा कि जिसमें क्लीन अप किया, घर की सफाई वगैरह की है। तो फिर भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप जितना मर्ज़ी काम कर लो फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो एक किचन के जो कैबिनेट्स वगैरह उनकी क्लीनिंग अंदर से रहती थी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन रहती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चम्मच कभी इधर तो कभी उधर सारे रीऑर्गेनाइज होने वाले थे। तो यहाँ पे मम्मा वो क्लीन कर रही थी, साथ साथ हमें डांट भी पड़ रही थी। और इस हवाले से कहती कि तुम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये तो वो, और खुद तुम लोग करते नहीं। तो मैंने कहा मम्मा ये भी आपके बात ठीक है, लेकिन क्या जब हम कुछ और काम कर लेते तो फिर कुछ ना कुछ काम पीछे रह जाते। तो यहाँ पे ये खुद ऑर्गेनाइज कर थी, साथ साथ डांट पड़ रही थी। और माशाल्लाह आपने पीछे मेरा मोतिया देखा कि कितना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हुई है, और ये छुई मुई का मेरा बहुत फेवरेट हो चुका है प्लांट। अभी कि इसमें रूट माउंट हो चुकी है और एंड लेवल कभी भी जल सकता है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा उस पर फूल लग रहे हैं। तो यहाँ पे चांद रात वाले दिन की रात हमने की सारी सफाई, क्योंकि अगले दिन ईद थी। काम वाली का कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं, तो सारी सफाई मगरिब के वक्त तक सारी सफाई की, घर की झाड़ू तपड़ी ये वो, बाथरूम तक धोए। और मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे अभी तक चांद रात का सीन चल रहा है, क्योंकि हमने रोज़ा रखा तो उसकी इफ्तारी के वक्त हमने आज बनाई थी चाट, क्योंकि चाट सिर्फ रमज़ान में बनती है। और उस दिन माशाल्लाह आपने अगर मेरे व्लॉग से देखे डेली की चाट थी। तो अब क्या रोज़ा रखा तो बहाना हो गया भाई चाट बना ले। तो यहाँ पे बोतल खोलते खोलते पता नहीं क्या क्रैक आ गया कि क्या, उसका ना साइड से कांच टूट गई, यहाँ से देखे तो सारा कांच इधर से टूट गया। तो फिर हमने कहा कि चलो इसे स्टेन कर लेते, चीज़ आया मत करें, स्टेन हो सकती थी। नहीं तो हमने ऐसी बोतल फेंकने लगे थे कि कांच वगैरह ना अंदर आ जाए। तो यहाँ से इस तरह जब उन्हें स्टेन की तो कांच वगैरह तो अव्वल कुछ नहीं निकला, लेकिन ये था कि उसका जो भी कोई था चीनी पता नहीं कि क्या वो निकला। और यहाँ पे मेरे लिए मेरे भाई लेके आए थे रैबिन सैंडविच, साथ लेके आए थे। और यहाँ पे जो हमने खाना बनाया है वो है किया गोश्त बनाया था। और यहाँ पे अगले दिन की प्रिपरेशन चल रही थी, जो भी खाना वगैरह बनना है घर में ईद में। इसकी रेसिपी भी मैंने शूट कर ली, बहुत मज़े की थी, तो उसकी मैं अलग से डिटेल्स डालूँगी। तो ये पकड़ जा। यहाँ पे जी मिट्टू की आपस में हो रही थी लड़ाई तस्बीह से कि मैंने लेनी है और ये मैंने लेनी, लेकिन जो कोको मैडम है वो कब्ज़ा करके बैठ गई थी कि मैंने किसी को नहीं देनी। और देखे कोको आगे आगे जा रही और राइस पीछे पीछे जा रहा है कि अब कोको ने अब किसी को भी नहीं देनी। और यहाँ पे जी हमारा जो चिकन है वो भी मैरिनेट हो चुका है, जो कि ईद के पहले दिन के हवाले से खाना था। यहाँ पे दो तरीके से मैरिनेशन की है, एक वो जो हमने खाया था, एक दूसरा वो जो भाई खा सकता था, उसके हेल्थ का कोई इशू ना बने। तो यहाँ पे जी ईद के जो फर्स्ट डे के कपड़े वगैरह भी सारे इस्त्री हो गए, मेरी सिस्टर स्टिच कर रही थी। और ये मेरे ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस था, बहुत ही प्यारा सा था। और जो मेरी सिस्टर का था वो तो मुझसे भी ज़्यादा प्यारा वाला था।
यहाँ पे जी ऐसे ईद का पहला दिन आ गया है, तो ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमने ईद वाले दिन ही बेडशीट सारी चेंज की, क्योंकि रात को बहुत थकन हो गई थी, कुछ काम नहीं हो सका। इवन डैड के मैं नहाई भी नहीं। तो यहाँ पे जी मैं यहाँ पे तैयार होने खड़ी हुई थी, तो यहाँ मिठू मेरे पाँव से, तो यहाँ पे जी बाकी मिठू हैं वो सो रहे हैं, क्योंकि उनकी ईद तो उनके तरीके से गुजरेगी। और यहाँ पे मैं बैठी थी, अभी थोड़ा रेस्ट वगैरह ले लें तो फिर तैयार, तब तक नेल पेंट भी ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी सिस्टर और मम्मा रेडी हो रही थी, उन्होंने मेकअप स्टार्ट कर दिया हुआ था फटाफट से। तो मैं कहा चलो मैं भी अब तैयार होना शुरू हो जाती। तो ये रहा मेरा ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस, जो कि मुझ पर बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैंने आज इस बार जो है ना, मैं रेड कलर की नेल पेंट लगाई। हमेशा मैं तैयार होती ज़रूर हूँ, लेकिन हमेशा नेल पेंट से मैं रह जाती। मैं कहा नहीं भाई, इस बार जो कुछ मैं चाहे तैयार ही ना हो, छोड़ दूँ तैयार होना, लेकिन नेल पेंट लाजमी लगाऊंगी। और इस बार ईद पे बहुत कम मेकअप किया था, यानी कि फाउंडेशन वगैरह का मेरा तो कोई सीन नहीं था। इस बार ईद पता नहीं किस किस्म की थी। और यहाँ पे जी ईद डे 2 स्टार्ट हो चुका है। तो ईद डे 2 का मेरा ये वाला ड्रेस था, इसके साथ कैपरी थी और लॉन्ग शर्ट थी। मैंने इसके नीचे फुल हाई हील पहनी थी, लेकिन वो पतली वाली हील नहीं थी, वो थी जो पाँव पे पूरी कंफर्टेबल स्टाइल होती है। ये मेरा काफ़ी पुराना जूता था, लेकिन इस ड्रेस के साथ पेयर अप करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने स्नो को भी पकड़ा था कि भाई चलो फूफा के घर चलते हैं। और जो फूफा के घर चीज़ बन रही थी खाने में, वो थी बिरयानी थी। ये चिकन भी रेडी, ये चिकन जो आपको नज़र है पास्ते के लिए, और ये बिरयानी का साथ जो बन रहा था, पानी रख दिया हुआ था बॉयल होने के लिए चावलों वगैरह के लिए। लेकिन हमारा मसाला भी रेडी हो चुका था, जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म का था। चिकन की बिरयानी थी और साथ था जी अल्फ्रेडो पास्ता। ये तो भाई बहुत ही लज़ेदार। तो उसके लिए हमने यहाँ पे किए थे मशरूम कट किए थे, गार्लिक रेडी था, थोड़ा बहुत गार्लिक और रेडी था। यहाँ पे चिकन भी कुक होकर रेडी हो चुका हुआ था, और यहाँ पे हमारा पास्ता भी बॉईल हो चुका हुआ है। यहाँ पे 2 शेप्स ली थी भाई, थोड़ा बहुत कम महसूस हो रहा था, दूसरी शेप पड़ी थी, हमने वो भी ऐड कर दी कि चलो भाई कोई मसला नहीं है, तो पास्ता शेप से क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा पास्ता भी वैसे था बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी बिरयानी भी रेडी हो गई है। तो ये ईद डे 2 का खाना चल रहा है अभी तक। बहुत मज़े की बिरयानी थी और पास्ता भी बहुत टेस्टी था। और इसकी रेसिपी तो वही दे सकती है जिसने बनाई है। पास्ता वैसे ये थे, पास्ते के बाद के अगर आप इसमें चीज़ डालें ना, तो इसकी वेरिएशन और से और हो जाती है। तो बगैर चीज़ की वेरिएशन उसकी कुछ और होती है, बस टेस्ट में फ़र्क हो जाता है। और यहाँ पे मैं रात के वक्त मोतिया देखने गई, तो माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, और माशाल्लाह पूरा ही फ्लावरिंग से भरा हुआ था। इसके लास्ट टाइम मैंने जब फ्लावर उतारे थे, तो अभी न्यू लीव्स वगैरह सारे आ रहे थे। तो अब जैसे न्यू लीव्स आए, तो माशाल्लाह कह रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे फूल उतारना शुरू, मेरी पूरी मुट्ठी भर गई फूलों से। और इसके अलावा भी जो बंद फूल पड़े, हर एक टहनी पे फूल लगा हुआ है। तो इसकी केयर कुछ ये है कि मेरे पास कुछ भी चीज़ पड़ी थी, कोई दाल का पानी, कोई आटे का पानी, कुछ भी एज अ फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। और कुछ ये कि अब रूट बाउंड हो रहा है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि मुझे इसका कुछ रद्द-बदल मिल जाए, मैं किसी में इसको निकाल सकूँ। तो यहाँ पे हम आज मिट्ठुओं को भी बांट ले हैं। ईद के दूसरे दिन तो इनकी ऐसी नहलाई धुलाई की है भाई, हमने कहा भाई हम तो नहाए हैं, आप भी नहा लो, आपका क्या जाता है। तो इनको भी नहाया कि भाई ईद है तो आप भी नहाओ। ईद के थर्ड डे तो कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तकरीबन कह ले 5 बजे जाके मैंने नाश्ता किया, तो मिट्ठू वगैरह भी नहाए थे, उन्होंने भी फिर लेट ही नाश्ता किया। स्नो मैडम जो है मेरी खाने वाली चंगेर पे चढ़ के कहती, मैंने आज जो तुम्हारा सारा नाश्ता है, आज तो मैंने ही तुम्हारा ख़त्म करना है। और इसी में तैयार तकरीबन कह ले 7-8 बजे जाके तैयार हुई है। यहाँ पे मेरी सिस्टर तैयार हुई थी, क्योंकि आज तो उसका खैर से डे था, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और पहले उसने ये वाले सैंडल पहनी थी, जो कि उसकी ड्रेस के साथ पेयर अप नहीं हो रही थी। तभी वो सैंडल चेंज कर रही, गोल्डन वाली पहनी, ये बहुत अच्छी लग रही थी। और माशाल्लाह ड्रेस भी इसका बड़ा प्यारा था। और ये रहा इसका दुपट्टा, इस तरह का मेरे पास मेहरून कलर का है, उसका ग्रीन कलर का, जो कि इसके फूफा ने ही दिया है। और ये माशाल्लाह तैयार हो गई है पूरी, और माशाल्लाह उसके हाथ तो पहली वाइट है, तो मज़ीद बहुत खूबसूरत लग रहे थे नेल पेंट लगा के, सारा तैयार श्यार होके। तो आज हमने खाने में बनाया था ईद के थर्ड डे, वो था जी खरे कीमे की कह लें, कच्चे कीमे की कह लें, टिक्कियाँ कह लें। और इसको इतनी वेरिएशन कर करके, इतनी वेरिएशन कर करके, नए नए नाम दे दे के तो नई नई रेसिपीज़ बनाई हैं। और ये मेरी मम्मा की सिग्नेचर रेसिपी है, ऑल टाइम फेवरेट।
तो यहाँ पे जी अब आ गई उसके केक की बारी। अब उसकी वेडिंग एनिवर्सरी के केक की कटिंग होगी, जो कि मैं खुद जाके केक लेके आई थी केक क्लियर्स के वाले से। उसका दिन था, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन तो बनती है भाई। चलो जी, इसका टैग लगा दो। चलो चलो तो सामने बना। और यहाँ पे जी हम सब इकट्ठे हो गए, फैमिली गेट टुगेदर हो गया उसके केक कटिंग के लिए। और केक तो बहुत ही मज़े का था, केक की जितनी तारीफ़ कीजिए उतनी कम थी। वो पैसा दे उठ के हो गया बाबा हो गया। बाबू कैश दिखाओ क्या है? तुसी भी देनी है एक बाबू आधे आधे किधर भी आना है। तो यहाँ पे जी हमने एंड पे चाय पी और यहाँ पे इसका डे भी हो गया है फाइनल ख़त्म। तो नेक्स्ट डे भी हमने सुबह सुबह नाश्ते में खाई मिस्सी रोटी और साथ मैंगो। और बारिश हो रही थी, इतना ज़बरदस्त मौसम था। वैसे तो घर में बनाती, लेकिन मामा ने कहा इस बार तंदूर की थोड़ी बहुत खा लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टाइम घर की बनाऊँगी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि माशाल्लाह उस पर व्यूज़ भी आ रहे हैं अच्छे वाले। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, आज हमने सामने टेबल लगाई और वहाँ पे बैठ के हम खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे अपने ब्लॉग को करते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।